ये कैसे बादल था कि सारा पानी उड़ा के ले गए। ये थे जनाब कारी आजाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि यूं कहिए कि ऐसा महसूस हो रहा था कि कारी साहब यूं ही गुनगुनाते रहे और आमा आंखें बंद करके पूरी रात कारी साहब को यूं ही समाअत करते रहे। लेकिन दोस्तों वक्त का तकाजा कुछ और है। आइए, क्योंकि इस वक्त 8:52 हुए चाहता है, वक्त बहुत तेजी से अपनी मनाजिलें तय कर रहा है। आइए, अब तक तिलावत कलामुल्लाह और हमदे पाक नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था। तो आइए अब नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बयान और खिताबत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लीजिए एक ऐसे खतीब के दर चलते हैं जिनका बयान मुहक्किकाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फकीहाना और तर्ज दिलरुबाना हुआ करता है, जिनसे मेरी मुराद हम सबके सरपरस्त, हम सबके मुशफिक मोहसिन करम फरमा जनाब हजरत मौलाना अकील साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया शिकारपुर हैं। मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ हुजूर वाला से दरखास्त गुजार हूँ कि आप कुर्सी खिताबत पर जलवगर होकर अपने मलफूजात आलिया से हम सब सामाइन को महसूस फरमाएं। माइक पर हैं हजरत अक़दस हजरत मौलाना अकील साहब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया शिकारपुर। कुरान पाक की तिलावत भी सुनी है और आप हजरात ने नात भी सुनी है। दो चार शेर में भी आपको सुना देता हूँ, उसके बाद कुछ बात अर्ज करूँगा। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल शौक़े तमाशा भूल गया। जब काबे पे पहली नजर पड़ती है तो सब भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, खेल तमाशा सब खत्म। अब तो बस बैतुल्लाह पर नजर पड़ी है, बैतुल्लाह और अल्लाह सामने। उसको कहा काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं होशो खिरद मफलूज हुए, दिल शौक़े तमाशा भूल गया। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद ना सका जो सोचा था। क्या क्या सोच के गया, बैतुल्लाह देखूंगा तो ये कहूंगा, अल्लाह से ये कहूंगा, ये कहूंगा, सब भूल गया। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे, याद ना सका जो सोचा था। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया। इज़हारे अक़ीदत की धुन में, इज़हारे तमन्ना भूल गया। अल्लाह ताला हम सबको और सारे मुसलमानों को बैतुल्लाह की ज़ियारत से सरफराज फरमाए। आमीन नहीं कहा आप लोगों ने? जोर से कहो ना। कैसे ढीले आमीन बोल रहे हो? बच्चे जोर से बोल रहे हैं, बड़े ढीले बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें बैतुल्लाह जाने को जी नहीं कर रहा। जब कोई ऐसी दुआ दे तो फौरन आमीन कहना चाहिए। आमीन का मतलब यह कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। अब ये तो अल्लाह ताला जिसे कबूल फरमाएगा उसे बुला लेगा। कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे इलाके में, यूपी में बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उन्होंने बहुत सारे अशार कहे हैं, उसमें से थोड़े से अशार में सुना देता हूं आपको।
जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं। ख्वाहिश नफ्स से बचते रहना सबके बस की बात नहीं। उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद के टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। उंगली से चांद के टुकड़े करना कब हुए? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है और दुश्मनान इस्लाम भी बैठे हैं और 14वीं रात का चांद निकला हुआ है। दुश्मनान इस्लाम ने ये कहा कि आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो तो हम ईमान ले आएंगे। आपने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हुए, एक मशरिक में चला गया, एक मगरिब में चला गया। लेकिन दुश्मनान इस्लाम ये कह के कि आपने हमारी जादू से नजर बांध दी इसलिए हमको पता नहीं चला, ये कार कह के चले गए। उसको कहा उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद के टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ नबी का दावा तो सारे इंसान करते हैं। हर एक कहता है कि मुझे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, इश्क है, और होना भी चाहिए। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जैसी मोहब्बत अल्लाह ने आपकी अता फरमाई थी, ऐसी मोहब्बत में वो बस सिर्फ मुमताज थे। उसको हजरत ने अपने शेर में कहा है, इश्क़ नबी का दावा तो सारे इंसान करते हैं। इश्क़ नबी का दावा तो सारे इंसान करते हैं। और सिद्दीक जैसा आशिक होना सबके बस की बात नहीं। सिद्दीक जैसा आशिक होना सबके बस की बात नहीं। और मुल्क में दौरा करने वाले सुल्तान तो बहुत से देखे हैं। बड़े बड़े बादशाह वज़रा है, प्रधानमंत्री मुल्कों का दौरा करते हैं। लेकिन जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा गश्त लगाना, रातों को जागना, उम्मत की खबरगिरी रखना, ऐसा कोई नहीं था। उसको हजरत ने जाहिर किया शेर में, मुल्क में दौरा करने वाले सुल्तान तो बहुत से देखे हैं। मुल्क में दौरा करने वाले सुल्तान तो बहुत से देखे हैं। फारूक के जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। फारूक के जैसा गश्त लगाना सबके बस की बात नहीं। उस्मान गनी का हमसर होना मालूम है बेशक मुमकिन है। उस्मान गनी का हमसर होना मालूम है बेशक मुमकिन है। उस्मान गनी का हमसर होना मालूम है बेशक मुमकिन है। और ज़ुन्नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में यानी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह फरमाया था। एक बेटी का निकाह कर दिया, जब उसका इंतकाल हो गया तो फिर कुछ दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह कर दिया। उसको दुन्नूरैन का यानी 2 नूर,
उस्मान गनी का हमसर होना माल में बेशक मुमकिन है, और दुन्नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। दुन्नूरैन का रुतबा पाना सबके बस की बात नहीं। इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं। इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर हैदर आगे बढ़ते हैं, और खैबर पे कब्जा कर लेना सबके बस की बात नहीं। असहाबे पैगंबर दीन की खातिर जाने कुर्बा करते थे। असहाबे पैगंबर दीन की खातिर जाने कुर्बा करते थे, और दीन की खातिर जान का देना सबके बस की बात नहीं। जिक्र खुदा में हरदम रहना सबके बस की बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युतइमूना अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए इकराम और पर्दा नशीन खातूनान इस्लाम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। इसके ज़ैल में मैं चंद बातें आप हजरात से अर्ज करूंगा। ये आयत कब नाजिल हुई, इसको बड़ा गौर से आप हजरात सुने। एक मर्तबा हजरत हसन हजरत हुसैन बीमार हो गए। इनके बीमार होने पर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह से मन्नत मांगी, दुआ की, ए अल्लाह ये ठीक हो जाएंगे तो हम 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने जब इनको ठीक कर दिया, ये सेहतमंद हो गए, तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा किया
कहे अली हमने इनके बीमार होने पर 3 रोजे रखने की मन्नत मांगी थी अल्लाह से, अब ये ठीक हो गए तो रोजे रख लिए जाएं। मशवरा दोनों का हुआ कहाँ रोजे रखने चाहिए, लेकिन घर में कुछ खाने को था ही नहीं, खजूर भी नहीं था, सिर्फ पानी पीकर सहरी कर ली। रोजा शुरू हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कि यहूदी के यहां गए, उससे ऊन लाए मजदूरी पर काटने के लिए, और वो ऊन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दी। चुनांचे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस ऊन के 3 हिस्से किए और एक हिस्सा तैयार करके हजरत अली को दे दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने उस ऊन के हिस्से को लेकर के जो तैयार हो गया था यहूदी के यहां गए। यहूदी ने मजदूरी में कुछ पैसे दे दिए, मुख्तसर से पैसे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पैसों से बाजार में जाकर कुछ खाने पीने की चीजें खरीदी और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ला करके दे दी। चुनांचे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खाना तैयार किया। शाम को इफ्तार के वक्त जब सामने खाना लेकर के बैठे, जैसे हम लोग भी बैठेंगे, अब कुछ दिन के बाद रोजे आ रहे हैं, अब ज्यादा दिन रोजों में नहीं है, हम लोग तो पता नहीं क्या क्या नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए तो बखेरी हैं। तरबूज भी है, खरबूज भी है, सेब भी है, संतरे भी हैं, और साथ चीकू भी है और पपीता भी है, सब दस्तरखान भर जाता है। सर्दी का जमाना होता तो चाय है, वरना तो फिर ठंडा दो शरबत है, लेकिन वहां ये चीजें नहीं थी उस वक्त में। वो मुख्तसर सा खाना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों लेकर के बैठ गए। अब एक मिस्कीन आ गया, यानी गरीब आदमी, इसको कुरान ने कहा है, सबसे पहले मिस्कीन का जिक्र किया है। उस मिस्कीन गरीब ने आकर के कहा मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को दो। जब उसने सवाल किया तो दोनों ने मशवरा किया, ये साइल है और साइल का हक पहले है। चुनांचे वो सारा खाना उठाकर उस मिस्कीन को दे दिया, गरीब को दे दिया, और पानी पर इफ्तार कर लिया। एक रोजा हो गया। अब दूसरा रोजा भी पानी पीकर सहरी कर ली, क्योंकि खाने को कुछ था ही नहीं। दूसरा रोजा शुरू हो गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरे रोजे को ऊन का दूसरा हिस्सा फिर काटा और तैयार किया और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। हजरत अली उसे लेकर फिर यहूदी के यहां गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस यहूदी ने मुख्तसर से पैसे मजदूरी में दे दी। आप फिर बाजार तशरीफ लाए और बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदी और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ला करके दे दी। चुनांचे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे फिर खाना तैयार किया, क्योंकि खाना मुख्तसर सा था, ज्यादा नहीं था। जब सामने लेकर के बैठे इफ्तार के वक्त एक यतीम आ गया। यतीम किसको कहते हैं? यतीम उसको कहते हैं बचपन में जिसके बाप का इंतकाल हो जाए उसको यतीम कहते हैं। ऐसा यतीम बच्चा अगर आपके सामने आ जाए, आप मोहब्बत और शफकत के साथ उसके सर पर हाथ फेर देंगे तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकियां आपके नाम आमाल में लिखवा देगा। इतना ऊंचा सवाब सिर्फ हाथ फेरने का है। और अगर कोई उसको खिलाए पिलाए पाले कपड़े बनाए पढ़ाए तालीम का इंतजाम करे तो फिर क्या कहना, फिर तो उसका मकाम बहुत ऊंचा है। अगर वो किसी यतीम को पाल ले और उसका पूरा खर्चा बर्दाश्त करे
और उसकी तालीम का भी इंतजाम करे और उसकी तरबियत अच्छी करे, उसको दीन सिखाए, तो हो सकता है इस बच्चे की तालीम और तरबियत का कर देना इसको जन्नत में पहुंचा दे। इतना ऊंचा सवाब है। ऐसे बच्चे तुम्हें मदरसों में मिल जाएंगे। हमारे यहाँ एक बच्चा ऐसा जिसकी माँ भी नहीं बाप भी नहीं, दोनों ही खत्म हो गए। 3 बच्चे ऐसे हैं जिसका बाप नहीं है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी माँ नहीं है, बाप ने दूसरा निकाह कर लिया तो वो मदरसे में पहुंचा दिए। गरीब है बेचारा, मजदूर आदमी। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो मदरसों में मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों को देख करके बड़ा ख्याल आता है। कभी कभी मैं तो कभी कभी उनको बिठाकर अपने सामने बड़ी प्यार के साथ उनके ऊपर हाथ फेरता हूँ, गले लगाता हूँ। जिसने न माँ का प्यार देखा न बाप का प्यार देखा, तरस आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह तेरा निज़ाम अजीब है, तेरे निज़ाम में कोई दखल तो नहीं दे सकता, और तू जो भी करता है वो सही करता है, कभी गलत कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, वो यतीम आ गया। उस यतीम ने कहा मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को दो। दोनों का मशवरा हुआ, ये साइल है और साइल का हक पहले है। चनाचे सारा खाना उठा करके यतीम को दे दिया, पानी पर इफ्तार कर लिया। कै रोजे हो गए? 2 रोजे हो गए। तीसरा रोजा फिर इसी तरह पानी पी करके सहरी कर ली। वो तीसरा ऊन का हिस्सा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर तैयार किया और हजरत अली को दिया। हजरत अली फिर यहूदी के यहाँ गए और यहूदी ने उससे मजदूरी में कुछ पैसे दिए और हजरत अली ने उन पैसों से फिर खाने पीने की चीजें खरीदी और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ला करके दे दी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर खाना तैयार किया, मुख्तसर सा खाना। जब इफ्तार के वक्त सामने लेकर के बैठे, एक कैदी आ गया। कुरान ने कैदी को भी नकल किया है। वयुतिऊना अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। असीर कहते हैं अरबी में असीर अरबी में उसको कहते हैं। तो उसने कहा कि मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को दो। उस कैदी ने कहा मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को दो। फिर दोनों का मशवरा ये हुआ, ये साइल है और साइल का हक पहले है। चुनांचे वो सारा खाना उठा करके दे दिया और पानी पर इफ्तार कर लिया। कै रोजे हो गए? 3 रोजे हो गए। पानी पर सहरी, पानी पर इफ्तार। बयान करना भी आसान है और सुनना भी आसान है, लेकिन ऐसा करना आसान काम नहीं है। एक रोजा मई जून के गर्मी के वक्त में जब होता है ना, और शाम को प्यास का ठिकाना नहीं रहता है और सामने शरबत भी रखा हुआ है ठंडा और खाना भी रखा है, फल भी रखे हैं, भाई इंतजार में है कि कब हुक्म हो अल्लाह का, कब खाएं। मेरे दोस्तों, अब रमजान आने वाले हैं, हम तो ऐसे ही खाएंगे, लेकिन उनका रोजा न पानी पर सहरी, पानी पर इफ्तार। हमारे एक शायर था, उसने बहुत सारे अशार कहे। उस शेर में एक शेर ये कहा था, दिन भर रोजा सामने खाना और दर पर साइल। दिन भर रोजा सामने खाना और दर पर साइल। उनको खिलाना और खुद नहीं खाना कितना मुश्किल है मुश्किल नहीं। लेकिन सहाबा इकराम को तो अल्लाह ने स्पेशल मखलूक बना करके भेजा था। उन्होंने खिलाना सीखा था, खाना नहीं सीखा था। उन्होंने खर्च करना सीखा था। भाई हमारे मर्द इधर जो घूम रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि भाई यहाँ पंडाल में आकर के बैठ जाए। औरतों के बारे में तो बताया, बहुत औरतें आई हैं, औरतें मर्दों से बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मर्द इसलिए कम है कि वो बाहर इधर उधर खड़े हैं। अगर अल्लाह के लिए पंडाल में आकर के बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी हो। 2 आदमी जा करके उनकी खुशामद करके
पिंडाल में लाकर के बिठा दो अल्लाह के लिए, उनके पास जाओ, खुशामद करो और उनको यहां लाकर के बिठाओ। तो मैं कर रहा था कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने खर्च करना सीखा था, खिलाना सीखा था, दूसरों की परेशानियों में काम आना सीखा था, नंगों को कपड़ा पहनाना सीखा था। सहाबा तो ऐसे थे। अब सुनो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा दोयम अमीरुल मोमिनीन बादशाह वक्त है, जुमा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। एक चादर बांध रखी थी लुंगी और एक चादर ओढ़ रखी थी। इससे पहले बैतुल माल से एक एक चादर तकसीम हुई थी सबको। आपने खुतबे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो सुनो और इताअत करो, सुनो और इताअत करो, यानी सुनो और बात को मानो। एक शख्स खड़ा हुआ, ऐ अमीरुल मोमिनीन, न सुनेंगे न इताअत करेंगे, न सुनेंगे न बात मानेंगे। दौरान खुतबा खड़े होकर आज अगर कोई इश्काल कर दे तो पब्लिक उसको जान से न मारेगी तो अधमरा तो कर ही देगी। लेकिन वाह रे निजाम, वाह रे सहाबा, वो सहाबा का दौर था। आपने फरमाया क्यों कि बैतुल माल से तो एक एक चादर तकसीम हुई थी और आपके जिस्म पर दो चादर नजर आ रही हैं, ये क्या है? देखा, वो दौर ऐसा था। आज तो हमारे सामने कुछ कहते तो हम ही बिखर जाएंगे, लेकिन वो सहाबा ऐसे थे कि दो दो चादर तकसीम तो एक एक हुई थी, आपके जिस्म पे दो चादर नजर आ रही हैं। आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला खड़े हो और इनको जवाब दो। हजरत अब्दुल्ला खड़े हुए। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, आज अमीरुल मोमिनीन के मिल्क में एक ही चादर थी, एक के अलावा आपके पास कोई दूसरी चादर नहीं थी। एक चादर जो मिली थी वो आपने अपने इस्तेमाल में लाए हैं और दूसरी चादर मुझसे उधार ली है, उधार लेकर ओढ़ करके नमाज पढ़ाने तशरीफ लाए हैं। देखा, वो दौर ऐसा था। आज तो कुछ भी होता रहो, कोई बोलने को तैयार नहीं। हक बात, बातिल घूम रहा है, बातिल की मेहनत चल रही है, कोई यूं कहने के लिए तैयार नहीं कि ये गलत हो रहा है। लेकिन वो सहाबा थे, वो सहाबा का दौर था। आपने इरशाद फरमाया, आज अमीरुल मोमिनीन पर एक चादर थी, एक चादर तो आपके पास, एक मुझसे उधार लेकर के नमाज पढ़ाने तशरीफ लाए हैं। फिर उस शख्स ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अब आप कहिए, सुनाइए और हम आपकी बात मानेंगे। ये सिखाता सहाबा ने। मेरे दोस्तों, आज तो उस वाला हिसाब है कि मेरा पेट हाउ और मैंने जाऊं खाऊ, बस अब तो अपना अपना नजर आ रहा है। खर्च करना नहीं सीखा हमने जमा करना सीखा है। लेकिन खर्च कहाँ होता है? ऐसी जगहों पर खर्च होता है। अगर क़ियामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करने पर आ जाए तो गर्दन झुकने के अलावा कोई जवाब नहीं होगा। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। सर झुकाने के अलावा कोई जवाब नहीं होगा। कुरान ने कहा है, अल्लाह के सामने जब अल्लाह के दीन को छोड़कर जिंदगी गुजारने वाला आएगा,
उसे अल्लाह की नाफरमानियां जब सामने दिखाई जाएंगी तो उसकी गर्दन झुक जाएगी, मारे शर्म के गर्दन उठेगी नहीं, और फिर यूं कहेगा रब्बना अब सरना व समिअना, ए अल्लाह अब तो हमने देख लिया, अब तो हमने सुन लिया, अब तो हमें यकीन आ गया, ए अल्लाह अब हमको दोबारा दुनिया में भेज दे, तेरी नाफरमानी पल झपकने के बराबर भी नहीं करेंगे, ए अल्लाह भेज दे हमें दोबारा दुनिया में। लेकिन वहां जाने के बाद किसी की वापसी आज तक न हुई है और न वापसी होगी। इसीलिए जब कभी दीन के सिलसिले में खर्च करने का मसला है तो हमें दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। अल्लाह को कंजूसी पसंद नहीं है। एक कंजूस की बात मुझे याद आ गई, किसी ने सुनाई थी कहानी के तौर पर। एक कंजूस था, वो बीमार हो गया। उसकी बीवी ने 3 रोजे बोले और 7 गरीबों को खाना खिलाने के लिए बोला। जब ये ठीक हो गया तो इसकी बीवी ने यूं कहा कि जी एक बात सुनो आज हमारी। क्या सुनाओ? कि जब तुम बीमार हो गए थे तो हमने 3 रोजे बोले थे अल्लाह के लिए और 7 गरीबों को खाना खिलाने के लिए बोला था। तो उसने कहा अरे कम वक्त अल्लाह की बंदी, अरे रोजे बजाए 3 के 7 बोल लेती है। अरे मिस्कीन गरीबों को खिलाने के लिए तो 3 ही बोल लेती, तूने भी 7 बोल ली है। अब कितना कंजूस होगा। बोला अच्छा चलो देखता हूं कोई कम खाने वाले मिल जाए तो उनको तलाश करता हूं। एक गरीब के पास पहुंचा कि जी तुम्हारी कितनी खुराक है? कि 3 रोटी के तुम तो ज्यादा खाओ जी। एक आदमी की 3 रोटी तो 7 से 21 रोटी तो इनके लिए हो गई। फिर दूसरे के पास पहुंचा कि तुम्हारी कितनी खुराक है? 2 रोटी के तुम भी ज्यादा खाओ। फिर तीसरे के पास पहुंचा कि तुम्हारी कितनी खुराक है? 1 रोटी के तुम भी ज्यादा खाओ। एक गरीब जो था बड़ा चालाक था, उससे कहा कि तुम कितनी रोटी खाते? तो मेरी तो 1 चावल के दाने की खुराक है बस। कि बस? तो उसने सोचा इससे अच्छा गरीब न मिलेगा। 1 चावल के दाने की खुराक है, खर्च कम ही होगा। कहा देखो फुला फुला जगह मेरा मकान है, तुम 7 दिन तक मेरे यहां खाना खाने के लिए आ जाना। 1 छटाक चावल लिए और बीवी को जाके दे दिए कि वो आएंगे एक साथ खाना खाने के लिए, तो इन्हें पका दिए और खिला दिए। बीवी ने कहा अल्लाह के बंदो, ये 1 छटाक चावल, अरे कि मैं तो ज्यादा ले आया हूं, उसकी तो 1 चावल के दाने की खुराक है बस। अच्छा कि चलो होगा ऐसा भी कोई। वो चावल उबाल के रख दिए, पका के रख दिए। वो आए खाने के लिए, दस्तखत दी, दरवाजा खटखटाया कि आ जाओ, बैठ गए। उन्होंने वो चावल जो पकाए थे वो प्लेट में लाके रख दिए। उसने 1 चावल का दाना उठाया और मुंह में रखा, कहा उठाओ उठाओ उठाओ। कि नहीं खा नहीं रहे। कि ना बस मेरी तो 1 चावल के दाने की खुराक है, और भी कुछ है? कि हाँ। कि क्या? कि 100 रुपये और। बीवी ने सोचा कि हो सकता है 1 चावल के दाने की खुराक है तो कई आए होंगे। वो 100 रुपये भी ला के दे दिए। अब उस कंजूस ने आके पूछा क्या वो क्या हुआ? आए? कि हाँ आए तो थे। कि फिर? कि 1 चावल का दाना मुंह में रख के बोले उठाओ उठाओ। मैंने कहा कुछ और? क्या 100 रुपये और? तो मैंने समझा 1 चावल के दाने की खुराक है तो हो सकता है कई आए हो। 100 रुपये भी दे दिए। कि अल्लाह तेरा भला करे, तेरा तूने मुझे मरवाया, जिससे बच रहा हूं उसमें ज्यादा होता जा रहा है। बड़ा तूने 100 रुपये और खर्च कर दिए मेरे। अच्छा देखूं जाके जरा उसे। वो भी बड़ा चालाक था। उसने अपनी बीवी से और बच्चों से आकर के कहा कि देखो एक आदमी आवेगा और वो दरवाजा खटखटाएगा। जब दरवाजा खटखटाया तो मुझ पे चादर लेकर तुम रोइयो और रोते में यूं कहियो जन किसके यहाँ खा के आए, आते ही मर गए। जहर खिलाया, क्या पिलाया, आते ही मर गए। और वो कंजूस है, वो खर्च करने से डरे, फौरन भाग जाएगा। इसलिए कि पुलिस आएगी तो सही पैसे चाहिए, फौरन भाग गया। जब जैसे आया ये
और इसने खटखटाया दरवाजा खटखटाया तो बीवी बच्चे सब रोने लगे। औरतों का रोना तो आप जानती हैं, जो औरतें भी बैठी होंगी हैं वो भी सुन रही होंगी। अब जब रोना शुरू करा, अल्लाह जाने किसके यहाँ आए, कहाँ खाया, जहर खिलाया, आते ही मर गए। कंजूस ने सोचा अब तो जल्दी वापस हो लो, भाग जाओ, वरना पुलिस आ गई तो और खर्च होगा। तो वो खर्च करने से डरता था ना कि खर्च कम ज्यादा ना हो। याद रखो, खर्च दीन पर करने से जो कतराएगा उसका खर्च दूसरी जगहों पर होगा और जबरदस्ती मजबूर होकर उसे खर्च करना पड़ेगा। जबान बोलने के लिए है, अगर सही न बोलेगी तो गलत बोलेगी। याद रखो, ये वक्त लगने के लिए है, सही जगह वक्त न लगेगा तो गलत जगह पे लगेगा। जाकर के देख लो तुम। अब इस वक्त में सर्दी है, आग जला रखी होगी और 10-10, 15-15 बैठे होंगे और वही उल्टी सीधी बातें हो रही होंगी और वक्त सारा लग रहा है। 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक अपने वक्त को लगाएंगे वो, लेकिन सब बेकार। माल खर्च होने के लिए है, सही जगह ना होगा तो गलत जगह होगा। एक दिन इस कंजूस की बीवी जा रही थी कहीं शादी में, और शादी में जो औरतें जाती हैं ना तो वो जेवर वगैरह सब पहन कर जाती हैं, सोने का, चांदी का, कान का, नाक का, गले का, हाथ का, पैरों का, सब पहन के जाती हैं। जोड़ा भी बहुत अच्छा वाला बदल के जाती हैं शादियों में। तो ये जा रही थी, तांगे में बैठी, वो ही साहब नजर आ गए कि तुम यहां कैसे, जो खाने के लिए आए ना वही नजर आ गए कि तुम तो मर गए, कि मराना और का जिंदा हूं, मुर्दों का सौदा लाने पर मुकर्रर हो गया हूं, मुर्दों का सौदा ला के देता रहता हूं। अच्छा, तो उसने कहा तुमने मेरी अम्मा देखी है? अरे तुम एक थोड़ैया हजारों हैं, कुछ आता पता निशान वशान बताए तो हम बताए भी। उसने बताया कि गाल पे निशान है और बातें पे निशान है और नाक पे अरे वो तो मेरे करीब में ही है, बड़ी परेशान है वो तो। कहता तुम हम जो कुछ दें हमारी माँ को दे दोगे? कि मेरा तो काम ये है। उसने सारा जेवर सोने चांदी का उतार के हवाले कर दिया कि मेरी माँ को दे दिए। आ गई घर। अब कंजूस साहब आए। कंजूस साहब ने देखा, अरे कैसे डुंडी मुंडी बैठी, न कान में न नाक में, अरे कि तुम्हें कुछ पता भी है, मेरी तो माँ बहुत परेशान है। अब उसने जो किस्सा सुनाया तो उसने कहा तूने मरवाया, जिससे बच रहा हूं वही मेरे सामने आ रहा। घोड़ा लगाम लगाई और घोड़े पर चढ़ा और घोड़े को कब्रिस्तान की तरफ दौड़ा दिया। अब जब घोड़े को आता हुआ देखा उसने, जो दावत खाने आया था, जो जोड़ा जब सब ले जा रहा था, तो उसने कहा रे तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, मैं 100 रुपए भी दे दूंगा, ये जेवर भी दे दूंगा, तुम्हारी सास को तुम चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। मगर उसे तो परेशानी थी कि मेरा तो जेवर चला गया। जब वो बिल्कुल करीब आ गया, उसने देखा अब तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, तो वो उसने मौका देखा तो एक दरख्त पर चढ़ गया। इसने भी घोड़ा खड़ा करके ये भी दरख्त पर चढ़ गया। अब इनमें ये होता रहा, जब ये समझे कि मुझे पकड़ लेगा दूसरे गुद्दे पे कूद जाए, फिर जब वो दूसरे गुद्दे पे जाए तीसरे गुद्दे पे कूद जाए। इसी तरह जब बहुत देर हो गई तो उसने कहा मैं तो पकड़ में आ जाऊंगा भाई, अब तो मामला खराब हो जाएगा। उसने सोचा कूद करके कि घोड़े पर बैठ के मैं ही घोड़े को दौड़ा दूं। घोड़ा चलाना जानता था, वो कूदा, घोड़े पे बैठा, घोड़े में लगाई तो घोड़ा हवा हो गया। अब इस कंजूस रुको रुको जरा सुन भी बात तो सुन लो कि तुम बेफिक्र रहो, घोड़ा भी दे दूंगा, 100 रुपए भी दे दूंगा, जेवर भी दे दूंगा। देखा कंजूस का माल ऐसे चला जाता है। इसलिए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन की निस्बत पर जब खर्च करने का मसला आ जाए तो मेरे दोस्त कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक और किस्सा सहाबा का है, आप ताज्जुब करोगे कैसे थे सहाबा। हजरत जाफर, हजरत हसन हुसैन हज को जा रहे थे। कहां जा रहे थे? हज को जा रहे थे। तो पहले जब हज को जाया करते थे
ऊंटों पर खाने पीने का सामान लाद कर ले जाया करते थे। जहां उन्हें जरूरत होती थी वहीं पानी पी लेते थे, जहां जरूरत होती वहीं खाना खा लेते थे। अब इत्तेफाक से इनके तीनों के ऊंट गुम हो गए और ये तलाश करते करते थक गए और ऊंट ही न मिले। लकदक जंगल, पहले से आबादियां तो थी नहीं और ना ऐसे पानी थे कि जगह जगह पानी और खाना मिल जाए। वहां तो बहुत बहुत दूर जाकर के कहीं पानी का कुआं दिखाई देता था। इन्होंने देखा कि एक झोपड़ी है और उसमें कोई बैठा है। ये तीनों के तीनों वहां पहुंचे और जाकर के कहा, बूढ़ी माँ, औरत बैठी थी बुढ़िया, कि बूढ़ी माँ, हम भूखे और प्यासे हैं, ऐसे ऐसे हज को जा रहे थे, हमारे ऊंट गुम हो गए, हमें कुछ खाने पीने को दो। बुढ़िया ने कहा, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, यही एक बकरी है, इस बकरी का दूध निकाल लो और पी लो। उन्होंने दूध निकाला और दूध निकाल के पी लिया। अब जाहिर सी बात है, दूध तो थोड़ा सा होता और तीन आदमी, किसी का पेट नहीं भरा। पी करके बोले, बूढ़ी माँ, हम भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो। बुढ़िया ने कहा, देखो यही एक बकरी मेरे पास है, इसको तुम ज़िबा कर लो, गोश्त बना कर के दे दो, मैं गोश्त पका दूंगी, तुम खा लेना। उन्होंने ज़िबा किया और गोश्त बनाया और गोश्त बना करके उनके सामने रख दिया। उन्होंने खूब पेट भर करके खाया और खा करके जब चले तो इन्होंने यूं कहा बुढ़िया से, ए बूढ़ी माँ, देखो तूने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, तुमने बहुत एहसान किया है हमारे ऊपर। अब हम हज को जा रहे हैं, जब हम हज से वापस आ जाए तो तुम हमारे पास आना, हम तुम्हें इसका बदला देंगे। कोई बात नहीं, चले गए। इन बुढ़िया बुड्ढों को गुर्बत ने बहुत सताया। ये बुढ़िया मींगनिया बीनने के लिए जा रही थी। हजरत हसन के मकान के सामने से जैसे गुजरी तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने पहचान लिया, ये तो वही बुढ़िया है दूध और बकरी वाली। बुढ़िया को बुलाया, मेहमान नवाजी की और फिर यूं कहा, ए बूढ़ी माँ, हम वही हैं दूध और बकरी वाले। तो बूढ़ी माँ न समझी, उसे पूरा किस्सा जब सुनाया तो बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, अब मुझे याद आ गया, देखो हम ये कह के आए थे तुम हमारे पास आना, हम तुम्हें इसका बदला देंगे। चुनाचे अपने खादिम से कहा, ए खादिम, जाओ 1000 बकरी और 1000 दीनार इस बुढ़िया के हवाले कर दो। कितनी? 1000 बकरी, 1000 दीनार, यानी 1000 तोला सोना। 1000 तोला तो सोना किसी के घर में जल्दी से निकलेगा भी नहीं। उस बुढ़िया को लाके दे दिया। फिर हजरत हसन ने क्या कहा कि देखो भाई साहब भी तो गए, हजरत हुसैन, उनके पास ले जा भाई खादिम, वो भी तो देंगे। ये नहीं सोचा अकेली बुढ़िया, अकेला बुढ़ा, 100 बकरी, 1000 बकरी, 1000 दीनार तो इसके लिए बहुत है। ये नहीं सोचा, इसे तो हम जैसे सोचते हैं। भेज दिया। हजरत हुसैन ने कहा, भाई साहब ने क्या दिया? कि 1000 बकरी, 1000 दीनार इस बुढ़िया को दिए हैं। हजरत हुसैन ने भी अपने खादिम से कहा, 1000 बकरी, 1000 दीनार हमारे खजाने से ला करके इस बुढ़िया के हवाले कर दो। चुनांचे 1000 बकरी, 1000 दीनार हजरत हुसैन ने दे दी और वो बुढ़िया ने ले लिए। अब बुढ़िया क्या कहा खादिम से, अरे हजरत जाफर भी तो गए थे साथ में, 3 थे ना हम, वो भी तो कुछ देंगे, उनके पास और ले जाओ। उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि 2000 बकरी, 2000 दीनार, बुढ़िया मर भी जाएगी तब भी खत्म ना होंगे। ये नहीं सोचा, कब हम ही ले जाओ। चुनांचे हजरत जाफर के पास भेज दिया। हजरत जाफर ने पूछा, दोनों भाइयों ने कितना कितना दिया? 1000 बकरी और 1000 दीनार दिए हैं। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने खादिम से कहा, हमारे खजाने से 2000 बकरी और 2000 दीनार इस बुढ़िया के हवाले कर दो। चुनांचे 2000 बकरी और 2000 दीनार उस बुढ़िया के हवाले कर दिए। 4000 बकरी, 4000 दीनार उस बुढ़िया को दे दिए। अब वो बुढ़िया लेकर चली लकदक जंगल में। सच बताओ मेरे दोस्तों, आज का दौर होता तो बुढ़िया को तो निपटाने में जरा सी देर लगती। अब तो बुढ़िया कमजोर, अब तो बड़े बड़े पहलवानों को यूं ही निपटा देते जरा सी देर में। आए दिन अखबारात में, वीडियो में देखते रहते होंगे आप। बड़े बड़े मालदारों को, बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े जिनकी तूतियां बोलती थी, जिनकी बड़ी दादागिरी चलती थी, पता चला कि मिनट में छुट्टी हो गई।
लेकिन वो दौर सुरूर नहीं था, वो दौर खैर का दौर था। ऐसा खैर का दौर तो अब आना ही मुश्किल है। वो ऐसा खैर का दौर था, अगर कोई भी जा रहा हो और कितने ही माल लेके जा रहा हो, उससे कोई यूं पूछने वाला ना होता था कि तेरे हाथ में क्या है। अरे उस जमाने को छोड़ो, आज ही तुम सऊदी जाकर के देख लो, अगर किसी का कुछ गिर जाए दूसरा जल्दी से उठाएगा नहीं। क्यों? अगर उठा लिया, कैमरे लगे रहते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चोरी साबित होने पर हाथ काट दिया जाता है। एक हिंदुस्तानी अपने बेटे से मिलने गए, उन्हें तो कानून का पता था नहीं। कोई गाड़ी गुजरी जा रही थी, कोई आइटम उसमें से गिर गया। इन्होंने, जैसा हमारे यहाँ अगर कुछ गिर जाए तो हम उसको हिफाजत के लिए रख लें और अखबार में निकाल दें या उस पर मोबाइल में निकाल दें, कभी किसी कोई चीज गिर गई हो, चुर गई हो, तो वो हमारे पास है, उसका कुछ आता पता बता करके ले ले। उन्होंने इसी तरह हिफाजत की नस से उठा के ले ली, रख दिया। पुलिस ने देख लिया, पकड़ के ले गई। वो गया तो था बेचारा 2 हाथ का और वापस हुआ 1 हाथ का, हाथ काट दिया गया। आज भी सऊदी में यह है, आज भी सऊदी में जिनाकारी इस तरह नहीं जैसा हमारे यहां है। हमारे यहां निकाह मुश्किल है और जिना आसान है। अब तो मेरे दोस्तों अल्लाह हिफाजत फरमाए, खुदा जाने कहां ये दुनिया पहुंचेगी और कहां ये क्या होगा। मेरे दोस्तों आज जिना के अड्डे कायम किए जा रहे हैं, उसका नाम रखा है कुछ, और वहां लड़कियां जाती हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। मेरे दोस्तों जगह जगह हो रहा है। खाली यूं कह देने से काम नहीं चलेगा, जब तक इस पर मेहनत न होगी जब तक मेरे दोस्तों कामयाबी नहीं हो सकती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा ऐसा खर्च करने वाले थे। अल्लाह हमें भी दीन की निस्बत पर ऐसा ही खर्च करने वाला बना दे। तो मेरे दोस्तों न इदारों को जरूरत रहेगी, न गरीबों को परेशानी रहेगी। अगर मालदार लोग ये सोच लें, अगर हम 1 करोड़ रुपया अपनी बेटी की शादी में लगा रहे हैं तो 20 लाख रुपया कम कर दें, 80 लाख में अपनी बेटी की शादी कर लें। 20 लाख रुपये में कम से कम 12-14 लड़कियां उनके निकाह आसानी के साथ हो सकते हैं मेरे दोस्तों। लेकिन आज मेरे दोस्तों हम दूसरी चीजों पर खर्च कर देंगे, खुदा की नाफरमानियों पर खर्च कर देंगे, लेकिन अल्लाह के दीन पर हमसे खर्च करना नहीं आता। अल्लाह हमें इसकी सही समझ दे दे कि हम अपने माल को सही जगह पर खर्च करें, दीन पर खर्च करें, मस्जिदों पर, मदरसों पर, गरीबों पर खर्च करें, ताकि आखिरत में निजात का जरिया बने और हम गरीबों को इमदाद करके उनकी दुआएं लें। इसलिए भाई दोस्तों ये मदरसा चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, और अब मदरसे में मैंने नमाज भी पढ़ी है, तो अभी कोई ज्यादा को वैसा नहीं है। तामीर की भी जरूरत है। बच्चे जब रहेंगे तो उनको सब चाहिए, खाना भी चाहिए, उनको कपड़ा भी चाहिए, उनको रिहाइश के लिए जगह भी चाहिए, पढ़ने के लिए कमरा भी चाहिए। और ये सब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जेबों ही सब पूरा किया। दारुल देवबंद का कितना खर्चा है? करोड़ों रुपये का खर्चा है, और उसकी जेब कहां है, उसके बैंक कहां है? मुसलमानों की जेब है। और अल्लाह ताला ने, ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया खाली नहीं है, ऐसे ऐसे मालदार भी हैं जो अपना माल को खूब खर्च करते हैं, खुशामद करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों इस मदरसे को जो जरूरत है वो आपके सामने है। इसलिए इसके लिए बताओ कि भाई कौन कितनी मदरसे की इमदाद कर सकता है।